हेलो बच्चा पार्टी, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे प्रॉपरली। सो आज हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का। तो इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं हम? इस वीडियो में हम 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी हैं उनके साथ में। देखो पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, यूनिट क्या होती है। भाई फिजिकल क्वांटिटी है, साथ में उसकी यूनिट भी होगी। अब फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप की होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। चीज़ है समझ में? तो वैसे ही आपको समझना है, फंडामेंटल क्वांटिटी है वैसे ही फंडामेंटल यूनिट्स भी हैं, ठीक है ना। फंडामेंटल यूनिट्स हैं और फंडामेंटल के साथ साथ डिराइव्ड यूनिट्स भी हैं। आपको अगर फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी समझ में आ गया था तो ये समझ लो, फंडामेंटल जो क्वांटिटीज़ हैं उनकी यूनिट जैसे लेंथ, मास और टाइम, तो उनकी यूनिट क्या बोली जाएंगी? फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। और जिन क्वांटिटीज़ को हमने डिराइव्ड क्वांटिटी बोला था, जैसे स्पीड है, वेलोसिटी है, फोर्स है, एक्सेलरेशन है, पावर, एरिया, वॉल्यूम, तो बेटा इनकी जो भी यूनिट्स हैं, ध्यान से सुनो, इनकी जो भी यूनिट्स हैं वो क्या है? डिराइव्ड यूनिट हैं। जैसे स्पीड के लिए यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड की डिराइव्ड यूनिट है वो। डिराइव्ड क्वांटिटी की यूनिट क्या होगी? डिराइव्ड यूनिट होगी। बस इतना याद रख लेना, ठीक है ना। बस फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट फंडामेंटल यूनिट बोली जाती हैं और डिराइव्ड क्वांटिटी की यूनिट क्या बोली जाती हैं? डिराइव्ड यूनिट। बस तो आज हम 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की और उनकी यूनिट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आप देखिए, कुछ साइंटिस्ट ने बैठ के डिसाइड किया कि ऐसी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, 7 क्वांटिटीज़ हैं जो अपने आप से ही बनी हैं। और फिर फंडामेंटल लग गया उसके आगे, फंडामेंटल मतलब बेसिक, जो अपने आप से ही बनी हो। बस तो एसआई सिस्टम के बेस पे हैं ये, एसआई बेस्ड, या फिर मैं 7, आपको याद रह जाएगा, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज ठीक है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स, उसकी कुछ यूनिट्स हैं, देखना ध्यान से। तो हम एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे? क्वांटिटी, टेबल में क्वांटिटी, यहाँ पे सीरियल नंबर उसका, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 जो भी है। क्वांटिटी, क्वांटिटी के आगे क्या है? क्वांटिटी के आगे क्या है? क्वांटिटी के आगे है यूनिट। क्वांटिटी के आगे क्या है बेटा? यूनिट। और फिर यूनिट का क्या है? सिंबल, सिंबल। ओके ओके, ठीक है। तो ज़्यादातर हम किसको मेजर करते हैं? लेंथ, मास और टाइम को। तो सबसे पहले नाम किसका आएगा? लेंथ, मास और टाइम का। ध्यान से देख लो, लेंथ, सेकंड कौन सी है? मास, थर्ड कौन सी है? टाइम, फोर्थ फंडामेंटल कौन सी मानेंगे? तो करंट, फिफ्थ फंडामेंटल कौन सी मानेंगे? तो हमने ऐसे देखते चले गए, साइंटिस्ट देखते चले गए कि लेंथ जो है उसको फिजिकल क्वांटिटी माना जाएगा कि नहीं, ठीक है, मेजर कर सकते हैं, जो मेजर कर सकें और जो फिजिक्स के रूल्स को फॉलो करते हो, फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, जिसको आप मेजर कर सको, ठीक है। मास को मेजर कर सकते हैं, टाइम को मेजर कर सकते हैं। और फिर साइंटिस्ट ने करंट देखा, वायर में करंट चलता है, ठीक है। करंट को अगर मेजर कर सको तो फिजिकल क्वांटिटी बनाएंगे। तो करंट भी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी, जिसको मेजर कर सकते हैं। आया समझ में? ठीक है। और क्या देखा साइंटिस्ट ने? साइंटिस्ट ने ये देखा कि टेम्परेचर जो है, अगर किसी बॉडी को टच करें हम, कोई बॉडी हॉट है, कोई बहुत ज़्यादा हॉट है, कोई कूल है, तो फिर उसका मेजरमेंट कैसे लेंगे? तो उसके लिए टेम्परेचर देखा, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूनिट बनाई। मेजर कर सकते कि नहीं? तो मेजर कर सकते हैं, इसलिए इसको फिजिकल क्वांटिटी माना गया। अब अपने आप से ही बनी है, इसलिए क्या नाम है इनका? फंडामेंटल। बस इतना याद रखना, ठीक है। और क्या देखा साइंटिस्ट ने? साइंटिस्ट ने देखा और भी बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं, जैसे ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये क्या आ गया सर? भाई मैंने बोला था ना, जिस चीज़ को आप मेजर कर सको उसको फिजिकल क्वांटिटी मानेंगे। तो साइंटिस्ट ने देखा कि बल्ब जो है जल रहा है, इसमें एक चमक है, ठीक है। बल्ब को देखा, चमक है, क्या इसकी चमक को मेजर कर सकते हैं? अगर चमक को मेजर कर सकेंगे तो फिजिकल क्वांटिटी मानेंगे, ठीक है।
तो देखा ऐसे बीचों बीच अगर एक पेपर रखो, आप पेपर खड़ा करो, इधर बल्ब जलाया आपने, बल्ब जलाया, और इधर कैंडल रखी आपने, एक कैंडल देखा, इधर क्या है तेज रोशनी, इधर क्या है इंटेंसिटी कम है कैंडल, फिर 2 कैंडल 3 कैंडल ऐसे कैंडल बढ़ाते चले गए, और 20 कैंडल्स जब रखी तो इस बल्ब की चमक और इस कैंडल की, जो कैंडल्स हैं अपने पास 20, उनकी चमक एक जैसी होगी, और पेज पे जो चमक थी वो दोनों साइड कैसी थी, एक जैसी। तो इस बल्ब में समझ में आ गया कितने कैंडल्स के बराबर चमक है, मेजर कर सकते कि नहीं, यस मेजर कर सकते हैं, इसलिए उसको क्या बना दिया गया, फिजिकल क्वांटिटी। अपने आप से बनी है, इसलिए किस में शामिल है, ये फंडामेंटल में। बस तो चमक जो है, बल्ब की चमक को हम मेजर कर सकते हैं, उसको ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और यूनिट आपको समझ में आ गई, कैंडल, यूनिट क्या बना दी हमने, कैंडल, एक कैंडल, कैंडला, कैंडल से क्या बन गया, कैंडला। देखना आगे, अगली साइंटिस्ट ने सोचा कि और क्या हो सकता है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, तो बोला अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस, चीज़ों को मेजर करते थे। तो मतलब मैं बोलूँ अगर इसमें कितने पार्टिकल हैं, कितना है, छोटे पार्टिकल्स के लिए यूनिट बनाई गई ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना है, तो उसके लिए यूनिट बना दी गई और इसको फिजिकल क्वांटिटी बना दिया गया। ठीक है, अब ये अपने आप से ही बनी है, मैंने बोला फिर बता रहा हूँ, अपने आप से ही बनी है, इसलिए फर्स्ट टाइप है ये फिजिकल क्वांटिटी का, विच इज़ फंडामेंटल क्वांटिटी। आया होगा समझ में, ठीक है। अब यूनिट देखो, लेंथ के लिए यूनिट क्या रहेगी, मीटर, और इसको स्मॉल में लिखा जाएगा, फर्स्ट डिजिट ध्यान से देख लो, और सिंबल भी क्या रहेगा, स्मॉल एम। मास के लिए क्या रहेगा बताइए, किलोग्राम, किलोग्राम यूनिट बनाई गई, और सिंबल क्या लिया गया, केजी, क्योंकि किलोग्राम बड़ा हो जाता है थोड़ा सा बोलने में, लिखने में, तो केजी लिख देते हैं, तो ये भी स्मॉल, ये भी स्मॉल। टाइम के लिए क्या बनाया गया, सेकंड यूनिट, टाइम के लिए यूनिट क्या है, सेकंड, और सिंबल स्मॉल एस। करंट के लिए, करंट के ऊपर एम्पियर ने काफ़ी टाइम तक काम किया था, काफ़ी लंबे समय तक, तो करंट इसकी यूनिट क्या बना दी, एम्पियर। किसके सम्मान में, एम्पियर एक साइंटिस्ट था, उसके ऑनर में, उसके सम्मान में। बेटा आपने पढ़ा होगा कि जैसे फोर्स है, फोर्स की यूनिट क्या पढ़ते हो आप सभी, न्यूटन, यस। तो न्यूटन ने फोर्स के बारे में बताया था, यह समझो फोर्स का जनक कौन है, एफ इजिकल्स टू माँ, एम ए, माँ पापा क्या बोल रहे सर आप भी, एम्पियर, एम्पियर करंट आ गया समझ में, एम्पियर का करंट के साथ, करंट के एम्पियर के साथ क्या रिश्तेदारी, क्या रिलेशन आ गया, ठीक है। एम्पियर का सिंबल बेटा ए, कैपिटल ए रखना है, याद रखना बस। टेम्परेचर, टेम्परेचर किसने इन्वेंट किया था, किसने मतलब टेम्परेचर की मेजरमेंट ली थी, केल्विन ने। अरे आपने पढ़ा होगा यार, केल्विन स्केल भी है, डिग्री सेल्सियस भी अपने पास। तो केल्विन, और केल्विन का सिंबल क्या रहेगा, कैपिटल के, साइंटिस्ट नेम छोटा, सिंबल बड़ा के, आ गया। ल्यूमिनस इंटेंसिटी अभी भी बताया मैंने, कैंडला, CANDELLA, कैंडला, कैंडल, कैंडल के बराबर चमक, तो इससे क्या बन गया, CD, स्मॉल, सिंबल रे, कैंडला का सिंबल स्मॉल CD। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब छोटे पार्टिकल्स के लिए जो यूनिट बनाया गया, कितने पार्टिकल्स हैं, तो मोल, मेरे हिसाब से आपको आ गया आपको समझ में, मोल, 1 मोल सभी जानते हैं एवोगाड्रो नंबर, हाँ। सिंबल क्या रहेगा, MOL, पूरा नाम क्या है यूनिट का, MOLE, और एज ए सिंबल MOL, यस यस यस। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, उतार लो बेटा, नहीं उतारी हैं स्क्रीनशॉट ले लो, याद रख लो, कर लो, कुछ भी कर लो। तो आगे क्या है, जब साइंटिस्ट को कुछ समझ में आया, कुछ याद आया उनके कुछ टाइम बाद, क्या याद आया कि कुछ क्वांटिटीज़ रह गई हैं। अब ये तो उस टाइम पे उनको याद आ गई थी, तो 7 फंडामेंटल बना दी थी, नाम रख दिया था, एक साथ सभी की यूनिट डिसाइड की गई थी और नॉमेनक्लेचर कर दिया गया, इसके लिए ये, इसके लिए, इसके लिए, सभी के लिए सिंबल भी डिसाइड कर दिए गए। अब कुछ साल बाद फिर मीटिंग हुई, बोला 2 चीज़ रह गई। साइंटिस्ट क्या बोले, 2 चीज़ बच गई हैं, कौन कौन सी, बोले एक तो एंगल, एंगल भी अपने आप से बना है फंडामेंटल ही। देखो एक एंगल, 2 लाइंस के बीच में कितना झुकाव है, इंक्लिनेशन कितना है, ये एंगल थीटा किस चीज़ से बना है, अपने आप से बना है। किसी दूसरी चीज़ से एक्सप्रेस कर सकते हो आप इसको, नहीं एक्सप्रेस कर सकते, किसी दूसरी क्वांटिटी से एक्सप्रेस नहीं कर सकते, एंगल अपने आप से बना है। तो एक एंगल है, उनके लिए नया आ गया, कुछ साल बाद मीटिंग में बोला ये भी तो फंडामेंटल है, ठीक है। और एक क्या बच गया था, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है आपको पता है,
जो सॉफ्टी खाते हो गर्मी में, ठंडी ठंडी गरम गरम खाने वाला बेशरम। हाँ, अरे मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ ये जो ऊपर का जो एरिया है इसका सरकमफ्रेंस वॉल्यूम है, इसके हर एक पॉइंट से एक पॉइंट के ऊपर आप एंगल बनाओगे। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है यहाँ पे, 3D का सिस्टम है, ये समझिए आप, है ना। बर्थडे कैप देखिए, उसको समझ लीजिए आप, सॉफ्टी समझ लीजिए, कौन समझ लीजिए। तो इसका जो एंगल बनेगा, ये एंगल जो है वो 3 डायमेंशनल है, ये 2D है, ये प्लेन एंगल है, सिर्फ 2D पे बनता है, ये प्लेन एंगल है बेटा, इसको प्लेन एंगल ही बोलेंगे। और ये 3 डायमेंशनल चीज़ है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ऐसा बोल सकते हैं। तो इसके लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे? सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल है ये, आ गया समझ में? हम भी सॉलिड ही हैं सर, ठीक है, अच्छा सॉलिड है तो पढ़ो। अब इनको फंडामेंटल नाम नहीं दिया गया, इनको क्या नाम दिया गया? सप्लीमेंट्री। अपने पास कितनी सप्लीमेंट्री हैं? तो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, 7 फंडामेंटल एंड 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। टू सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, और उनकी यूनिट क्या बोली जाएंगी? सप्लीमेंट्री यूनिट, बस। तो सबसे पहला क्या है? पहला क्या लेंगे सर? वही चीज़, वैसे यहाँ पे क्वांटिटी, ठीक है ना, यहाँ पे क्वांटिटी, उसके बाद यूनिट, उसके बाद सिंबल। आ गया होगा समझ में? ठीक है, ठीक है। अब देखो, पहली अपनी क्या है? एंगल, इसको प्लेन एंगल भी बोलते हैं। पहली सप्लीमेंट्री क्वांटिटी प्लेन एंगल, जिसका यूनिट क्या है? रेडियन। क्या यूनिट बनाया भाई हमने? रेडियन। और सिंबल क्या रहेगा? RD। याद रखो, 2 लाइंस के बीच जो झुकाव है, जो एंगल है थीटा, उसको किस में मेज़र करेंगे हम? कौन सी ऐसा यूनिट रहेगी? रेडियन। ठीक है, रेडियन। और जो सेकंड सप्लीमेंट्री है उसके लिए क्या है? यूनिट। सॉलिड एंगल अपनी सेकंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, उसके लिए सप्लीमेंट्री यूनिट क्या होगी? स्टेरेडियन। स्टेरेडियन, ठीक है, ये इसका सिंबल होगा। आ गया समझ में? आएगा। किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ लेना। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और ऐसे 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ विद सप्लीमेंट्री इसकी यूनिट हैं, ये ऐसे डिफाइन किया। फंडामेंटल है, ये भी अपने आप से बनी है, लेकिन नाम क्यों अलग रखा गया है सर? नाम इसलिए अलग रखा गया बेटा क्योंकि बाद में बनी है, ये बाद में बनी है, इसलिए नाम अलग होना चाहिए, नाम अलग रख दिया। नेम अलग से क्या होगा? कुछ नहीं है, फंडामेंटल ही, आपको पता है, अपने आप से बनी है, फंडामेंटल है, ठीक है ना। अब 1 रेडियन किसको बोलेंगे? 1 रेडियन एंगल कितना होगा? अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, हमने तो नहीं पढ़ा सर 1 रेडियन एंगल कितना होता है, 1 स्टेरेडियन एंगल कितना होता है, नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं बेटा। नेक्स्ट वीडियो में मैं SI सिस्टम कैसे डेवलप हुआ और सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है ना भाई, जो हम स्केल चूज़ करने वाले थे, जो यूनिट्स चूज़ करने वाले थे, वो स्टैंडर्ड कैसे चूज़ किया गया, स्टैंडर्ड यूनिट क्या मानेंगे आप, कौन सी स्टैंडर्ड यूनिट मानेंगे, SI सिस्टम कैसे डेवलप हुआ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। और अगर उसमें लेंथ ज़्यादा न हुई वीडियो की तो अलग से हम पढ़ेंगे डेफिनेशंस ऑफ यूनिट्स। डेफिनेशन ऑफ यूनिट का मतलब क्या है? मतलब 1 रेडियन एंगल कितना होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू।